हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल शिक्षा जगत पर। जैसा कि आप देख पा रहे हैं साथियों, ये जो आज का वीडियो है ये आप सभी लोगों के लिए वर्ग 3 में जो आपका सब्जेक्ट है पर्यावरण उसके लिए, और वर्ग 2 में जो समाज विज्ञान है SST, इन दोनों के लिए ही काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आज यहाँ पर मैं बात करने वाला हूँ, आप लोगों के लिए देखेंगे कुछ IMP जो वर्ड होते हैं, टर्मिनोलॉजी होती है, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। ये आज मेरा जो पर्यावरण है और समाज विज्ञान उसके लिए पहला वीडियो है, तो इसमें कुछ IMP पॉइंट हैं जो मैंने आपके लिए हाईलाइट किए हैं। तो आपको आज के इस वीडियो में केवल क्या करना है, जो हाईलाइटेड पॉइंट में आपको जहां बता रहा हूँ इनको केवल आपको आपकी कॉपी में नोट करके रखना है और इनको एक दो बार पढ़ना है। ठीक है साथियों, तो सबसे पहले आप देख पा रहे हैं यहाँ पे दिया है भूमध्य रेखा। कौन सा दिया है यहाँ पर? सबसे पहले अगर हम वर्ड की बात करेंगे साथियों, तो यहाँ पर दिया भूमध्य रेखा। तो इस भूमध्य रेखा को आपको समझना है कि भूमध्य रेखा क्या होती है ना। तो जैसा कि आप जानते हैं कि पृथ्वी की सतह पर जो 0 डिग्री अक्षांश पर खींची गई एक काल्पनिक रेखा होती है जो पृथ्वी को उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में विभाजित करती है, इसे हम क्या बोलते हैं? भूमध्य रेखा। तो नॉर्मली आप लोग जानते हो कि जैसे मान लीजिए हमारी एक पृथ्वी है, पृथ्वी के बीचों बीच इस तरीके से ये जो एक लाइन खींची जाती है ये 0 डिग्री पर होती है। कितनी होती है साथियों? ये 0 डिग्री पर होती है, इसे बोला जाता है भूमध्य रेखा। ठीक है, ये हमारा उत्तर वाला भाग होता है, आपको मालूम होगा। नीचे वाला हमारा कौन सा है? ये दक्षिण वाला भाग होता है। अगर उत्तर की ओर बात करें 23.5 डिग्री ऊपर की, तो ये होती है कर्क रेखा। नीचे अगर दक्षिण ध्रुव की बात करेंगे 23.5 डिग्री, तो ये हमारी होती है मकर रेखा। तो भूमध्य रेखा आपको यहाँ से अच्छे से इसको नोट करिए। देखिए अभी क्लियर हो ना हो इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको ये चीजें समझ में आना चाहिए। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज मैंने आपके लिए आज यहाँ पे क्या किया है, इनको हाईलाइट करके रखा है। तो आपको भूमध्य रेखा को अच्छे से यहाँ पे नोट कर लेना है। सेकंड, यहाँ से आपको याद रखना है कि मोहाना क्या होता है ना, एस्चुरी जैसे हम बोलते हैं। तो ये मोहाना क्या है, एस्चुरी क्या है, इसे बोला जाता है ज्वारनद। तो देखो आपको याद रखना है कि वह स्थान जहां पर नदी समुद्र में मिलती है, तो याद रखेंगे वह स्थान जहां पर नदी समुद्र में मिलती है उसे हम क्या बोलते हैं? मोहाना। केवल आप नोट करते जाइए। देखिए मैंने आपको बताया था NCERT पढ़ने का एक अपना अलग तरीका होता है। अभी बहुत सारे स्टूडेंट्स को लग रहा होगा सर ये तो छोटी चीजें हैं, हमें आती हैं, लेकिन कहते हैं ना बूंद बूंद से घड़ा आपका जो भरता है। आप मेरे बताए हुए रास्तों पे चलेंगे तो डेफिनेटली आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, सेकंड आपको यहाँ से नोट कर लेना है कि जीवाश्म क्या होता है ना, फॉसिल्स। तो ध्यान रखना, आप जानते, अच्छा इन चीजों को आप जानेंगे पहले से, लेकिन आपको उनको अच्छे से नोट करना है। तो मिट्टी या चट्टानों की सतह के बीच में जो संरक्षित वनस्पतियां होती हैं या पशुओं के जो अवशेष होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? जीवाश्म बोलते हैं। क्या बोलेंगे? जीवाश्म। आप सभी जानते हो जिससे कि हमारा पेट्रोलियम पदार्थ निकलते हैं ना। नेक्स्ट हम यहाँ से IMP पॉइंट की बात करते हैं। आनुवांशिकी विज्ञान क्या है, जेनेटिक्स हम किसे कहेंगे? तो देखेंगे आप लोग जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत किसका? वनस्पतियों का, पशुओं का और मानव के निश्चित लक्षण और विशिष्टताओं का अध्ययन किया जाता है, इसे हम क्या बोलते हैं? आनुवांशिकी, जेनेटिक्स इसे हम कहते हैं। क्लियर है? तो आज के इस वीडियो में केवल इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी ही मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है ना। फिर आपको याद करना है यहाँ से भारतीय मानक समय, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, जिसे हम IST के नाम से जानते हैं। संपूर्ण भारत में देखे जाने वाला जो आधिकारिक समय होता है, जो ग्रीनविच रेखा जो कि इंग्लैंड से गुजरती है, उससे 5 घंटे 30 मिनट, मतलब हमारा जो भारतीय मानक समय है IST है, यह ग्रीनविच रेखा जो है अभी आपको बताएंगे वो क्या होती है, उससे हमारा जो भारतीय मानक समय है वह 5.5 घंटे आगे है। ठीक है, इसके बाद आपको शिलालेख याद करना है। तो शिलालेख आप लोग जानते हो, इंस्क्रिप्शन क्या होते हैं कि शिला यानी पत्थर होता है, आप लोग जानते हो। शिला अथवा धातु पर अंकित की मतलब लिखे जाने वाले शब्द या पाठ्य सामग्री, मतलब या तो पत्थरों पर लिखी हो, किस पर लिखी हो? पत्थरों पर लिखी हो या धातुओं पर लिखी हो, इसे अपन बोलते हैं शिलालेख। क्या बोलेंगे? शिलालेख। इसी प्रकार से आपको करना है अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा, इंटरनेशनल डेट लाइन। तो देखेंगे पृथ्वी की सतह पर 180 डिग्री देशांतर पर खींची गई काल्पनिक रेखा जिसके पार जाते समय कैलेंडर दिवस बदल जाता है। तो देखिए आप ये आपको बताया था, जैसे मान लीजिए पृथ्वी है, जो खड़ी लाइनें होती हैं उनको हम क्या बोलते हैं? देशांतर कहते हैं। तो पृथ्वी पर इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है, अभी क्लियर बताऊंगा आपको। 180 डिग्री है ना, ये याद रख लेना आप लोग। 180 डिग्री देशांतर पर जो रेखा खींची जाती है, खड़ी रेखा खींची जाती है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं? इंटरनेशनल डेट लाइन या अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा को कहा जाता है। अगला पॉइंट आपको नोट करके रखना है, पांडुलिपि या हस्तलिपि क्या होती है? तो पांडुलिपि देखिए, अभी आपने शिलालेख पढ़ा था धातुओं पर या पत्थर पर। अब ये कि पेड़ की छाल पर, कपड़े पर या ताड़पत्र पर
या कागज पर जो हाथ से लिखे दस्तावेज होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? पांडुलिपि बोलते हैं। क्या बोलेंगे उन्हें हम? पांडुलिपि। इसी प्रकार अगला जो आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट करना है, ये सारे इंपॉर्टेंट हैं लेकिन जो बहुत ज्यादा आपके काम में आने वाले हैं, तो यहाँ से अगला हमारा आता है पाश्चुरीकरण। क्या जाएगा? पाश्चुरीकरण। तो पाश्चुरीकरण क्या देखेंगे? जब दूध होता है, दूध को खराब होने से बचाने के लिए संचारित करने की प्रक्रिया जो है, जिसमें हानिकारक जितने भी जीवाणु होते हैं उनको मारने के लिए एक निर्धारित टेम्परेचर होता है, इस पर दूध को उबाला जाता है। इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? इस प्रोसेस को हम बोलते हैं पाश्चुरीकरण। क्या बोलेंगे स्टूडेंट्स? इसको अपन बोलेंगे पाश्चुरीकरण। इसको भी आप नोट करेंगे। नेक्स्ट आईएमपी जो आपका पॉइंट आने वाला है वो हमारा है, देखिए कौन सा अब आपको यहाँ से मिलने वाला है। ये सारे इंपॉर्टेंट हैं लेकिन जो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो हमारे एग्जाम से रिलेटेड है, वह मैंने यहाँ पे हाईलाइट आप लोगों के लिए करके रखे हैं। तो इनको आप लोग क्या करेंगे? बहुत ज्यादा अच्छे से अभी आप कंप्लीट कीजिएगा। ठीक है, आज पहली क्लास थी हमारे चैप्टर की। ये जो टर्मिनोलॉजी आपको ध्यान रखना है, ये दोनों जगह काम में आएगी। वर्ग 2 समाज विज्ञान में भी काम में आने वाली है, और कहाँ काम में आने वाली है? ये में काम में आनी है वर्ग 3 जो हमारे पर्यावरण है। तो आप इनको भी कंप्लीट कीजिए। धीरे धीरे मैं आपको स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ाता चलूंगा, अच्छे नोट्स आपको प्रोवाइड करूंगा और आपको बताऊंगा कि एनसीईआरटी बुक को किस तरीके से आपको पढ़ना है। आज के वीडियो में इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।